तारे ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक चीजों में से एक हैं। वे हमें गर्माहट, रोशनी और ऊर्जा देते हैं, और कुछ सबसे चरम खगोलीय घटनाओं के पीछे मौजूद न्यूक्लियर इंजन भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा। तारे गैस के बादलों से बनते हैं और पूरे ग्रहों की प्रणालियां तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में वे भारी तत्व छोड़ते हैं जो आगे और तारों के निर्माण में मदद करते हैं। लेकिन तारों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके मरने के बाद उनके साथ क्या होता है। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो ज्यादातर समय वह एक बेहद चमकदार और विस्फोटक घटना में समाप्त होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम जानते हैं कि विशेष रूप से बड़े तारे जो हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़े होते हैं, इतने ज्यादा सिकुड़ सकते हैं कि वे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। लेकिन एक मरा हुआ तारा हमेशा ब्लैक होल नहीं बनता। कुछ तारे अपने पुराने आकार के बेहद छोटे हिस्से में सिमट जाते हैं, एक ऐसी गेंद में जो इतनी घनी और ठोस होती है कि उसके प्रभाव सचमुच इस दुनिया से बाहर होते हैं। इन बेहद घने मृत तारों के कोर को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है और उनके प्रकार, गुणधर्म और आंकड़े दिमाग को हिला देने वाले हैं। न्यूट्रॉन स्टार को समझने के लिए पहले आपको न्यूट्रॉन को समझना होगा। ब्रह्मांड में ऊर्जा को छोड़कर बाकी सब कुछ परमाणुओं से बना है, सृष्टि की छोटी मूलभूत इकाइयां। ये परमाणु खुद छोटे छोटे घटकों से बने होते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रोमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं: प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है; इलेक्ट्रॉन, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है; और न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का नाभिक बनाते हैं और ज्यादातर तत्वों में इनकी संख्या लगभग बराबर होती है। जब कोई बहुत बड़ा तारा, जिसकी द्रव्यमान हमारे सूर्य के 10 से 29 गुना तक हो सकती है, अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में धमाकेदार अंत करता है। इस समय तारे के कोर में भारी तत्व बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लोहा, जो ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता क्योंकि फ्यूजन अब बाहर की ओर दबाव पैदा नहीं कर रहा। तारे का गुरुत्वाकर्षण इसे खुद में सिकोड़ देता है। बाहरी परतें आंतरिक लोहे के कोर की ओर तेजी से गिरती हैं, लगभग प्रकाश की गति का 25%। जब ये परतें कोर से टकराती हैं तो वे पलटकर बाहर फटती हैं और एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट होती है। यदि तारा बहुत विशाल है तो यह लगातार सिकुड़ता रहता है और अंततः ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन अपेक्षाकृत छोटे कोर वाले तारे, जो सूर्य के 4-5 गुना द्रव्यमान के हैं, न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बच जाते हैं। उनके सिकुड़ने के बाद तारा शहर जितना छोटा रह जाता है, लेकिन इतना घना कि यह ब्रह्मांड के सबसे भारी और सघन वस्तुओं में से एक बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि एक चम्मच सामग्री का वजन पृथ्वी पर करोड़ों टन होता। सतह पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कोई वहां खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके चुंबकीय क्षेत्र भी अद्वितीय हैं, जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं पाए जाते। सुपरनोवा विस्फोट की श्रृंखला प्रतिक्रिया से यह अत्यधिक तेजी से घूमने लगता है। कुछ स्टार प्रति मिनट 40,000 बार तक घूमते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की सतह अत्यंत कठिन होती है, जिसमें पर्वत और क्रस्ट होती है, लेकिन ये कुछ मिलीमीटर ही ऊंचे होते हैं। बाहरी परत मुख्यतः सुपरनोवा से बचा हुआ लोहा होती है, जो भीतर की सामग्री को अत्यधिक दबाव में सुरक्षित रखती है। नाउ लेट्स सी न्यूट्रॉन स्टार के प्रकार। न्यूट्रॉन स्टार कई प्रकार के होते हैं। पल्सर, अत्यधिक तेजी से घूमते हैं और रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। मैग्नेटार, जिनके चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली होते हैं, कभी कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1000 ट्रिलियन गुना अधिक। साधारण न्यूट्रॉन स्टार अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन अत्यंत घने। पल्सर की किरणें अगर पृथ्वी की ओर होती हैं तो हम इन्हें प्रकाश के रूप में पाते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय लाइट हाउस। सबसे तेज पल्सर
मिलीसेकंड पल्सर कहलाते हैं, जो प्रकाश की गति का 65% तक गति से घूमते हैं। नाउ विल लर्न इफ न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन और ब्रह्मांड में प्रभाव। वैज्ञानिक टेलीस्कोप और अंतरिक्ष वेधशालाओं के माध्यम से न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करते हैं। एक्स-रे, गामा किरण और रेडियो तरंगों से उनकी संरचना और चरम भौतिकी समझी जा सकती है। न्यूट्रॉन स्टार इतना शक्तिशाली गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं कि ये आसपास की वस्तुओं को आकर्षित और नष्ट कर सकते हैं। अक्सर ये द्विगुणीय तारा प्रणालियों में पाए जाते हैं, जहां एक न्यूट्रॉन स्टार अन्य तारे से पदार्थ खींचता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मिलते हैं तो उनकी टकराहट से गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और कभी-कभी ये ब्लैक होल या मैग्नेटार का रूप ले सकते हैं। इस प्रक्रिया से भारी तत्व ब्रह्मांड में फैलते हैं, जो नई तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करते हैं। नाउ लेट्स लर्न इफ न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर ग्रह और जीवन की संभावना है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर ग्रह पाए गए हैं, जिन्हें पल्सर ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह अक्सर सुपरनोवा के अवशेषों से बनते हैं या किसी कैप्चर किए गए ग्रह के रूप में आते हैं। हालांकि इन ग्रहों पर जीवन असंभव है। अगर कोई मैग्नेटार पास आता है तो अत्यधिक किरणें और चुंबकीय प्रभाव ग्रहों की परमाणु संरचना तक बदल सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड में छोटे लेकिन अत्यंत घने और शक्तिशाली अपरिवर्तनीय तारे हैं। वे निर्माण और विनाश दोनों के केंद्र हैं, अत्यधिक घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और ब्लैक होल के बाद ब्रह्मांड की दूसरी सबसे रहस्यमय वस्तुएं माने जाते हैं। तो यह था न्यूट्रॉन स्टार का अद्भुत संसार, ब्रह्मांड की उन शक्तिशाली, रहस्यमय और कभी-कभी विनाशकारी वस्तुओं की कहानी। ये सिर्फ मृत तारे नहीं हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांडीय नियमों के बीच की सबसे गहरी कड़ियों को समझने का तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और याद रखिए, ब्रह्मांड में हर तारा सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्य भी लेकर आता है।